Raj sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, एस्पिरेशन इफेक्ट। Aspiration effect is the condition when pressure at any point in fluid flow falls below the atmospheric pressure अगर फ्लूइड फ्लो के रास्ते में कहीं पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसको हम कहते हैं एस्पिरेशन इफेक्ट। अब ये बताओ, ये एस्पिरेशन इफेक्ट जो है वो डिज़ायरेबल फिनोमिना है या अनडिज़ायरेबल? काहे अनडिज़ायरेबल क्यों है? काहे के बबल्स बन जाएंगे? हाँ, बबल बन जाएंगे। कैविटेशन एकदम अलग चीज़ है प्रभु। कैविटेशन वो कंडीशन होती है जब प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जा रहा है, वेपर प्रेशर से नीचे थोड़ी ना जा रहा है। देखो, अगर प्रेशर किसी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला जाएगा तो एटमॉस्फेरिक एयर उस पॉइंट को फिल करेगी, यानी कि मोल्टन मेटल के साथ में एटमॉस्फेरिक एयर मिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्पिरेशन इफेक्ट इज अनडिजायरेबल फिनोमिना। मोल्टन मेटल में अगर एटमॉस्फेरिक एयर मिलेगी तो बबल्स नहीं, होल्स, हाँ हाँ, बॉल होल्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। सो इट इज़ अनडिजायरेबल फिनोमिना। It is undesirable phenomena. To avoid aspiration, sprue are made taper। चलो, स्प्रू क्या होता है? गेटिंग सिस्टम का हॉरिजेंटल पार्ट, हॉरिजेंटल नहीं, सॉरी, वर्टिकल पार्ट। हाँ, तो अगर देखो क्या होगा, मान लो बेसिन था, बेसिन के बाद हमने स्प्रू को कनेक्ट किया। अगर हम स्ट्रेट स्प्रू का इस्तेमाल करते हैं तब देखो क्या होगा यहाँ पे। ये है आपका मोल्ड कैविटी, राइट? दिस इज बेसिन
and we have used a straight sprue, right? अभी जो आपकी मोल्ड कैविटी है उसमें जो प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक एयर ही फिल होगी, तो यहाँ पे 0.2 मैं ले लेता हूँ, ये 0.2 और ये 0.1, राइट? तो प्रेशर एट 0.2 क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जीरो गेज प्रेशर, करेक्ट है? अब जब आप 0.2 से ऊपर जाओगे तो प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा? कहां से बढ़ेगा बेटा? नीचे जाने पे प्लस रो जी एच होता है। अब अगर आप ऊपर जा रहे हो 2 से 1 की तरफ तो हेड बढ़ रहा है आपका, हेड बढ़ रहा है। देखो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, P बाई रो जेड रो जी प्लस जेड वी स्क्वायर का तो सीन ही नहीं है क्योंकि वी 1 पे भी सेम है और 2 पे भी सेम है, तो वेरिएशन किस में हो रहा है? बस प्रेशर में और हेड में, तो दैट इज कांस्टेंट। तो जैसे जैसे z बढ़ेगा प्रेशर जो है वो P2 से कम होता जाएगा, P2 से कम होता जाएगा यानी कि प्रेशर जो है वो नेगेटिव होगा, 0 से कम चला जाएगा एंड दैट विल कॉज एस्पिरेशन। अभी इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो? क्या कैसे करेंगे वही तो पूछ रहा हूं। प्रेशर को आप देखो सेम करने के लिए तुमको वेलोसिटी को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा। अभी आपने जो वेलोसिटी रखी है वो 1 से लेके 2 तक आपने स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन लिया, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन लिया, तो वेलोसिटी जो है वो 1 और 2 दोनों जगह पे सेम हो, तो उसकी वजह से 1 पे प्रेशर ऑब्वियसली सबसे कम होगा और 2 पे प्रेशर जो है वो 0 होगा, करेक्ट है? तो इसको अवॉइड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 0.1 पे वेलोसिटी को अरे यार क्या फॉर्मूला है, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट है? 0.1 पे z जो है वो मैक्सिमम है, क्लियर? 0.1 पे z मैक्सिमम है और प्रेशर को अगर मेरे को बढ़ाना है तो अभी क्या करना पड़ेगा? ये 3 टर्म है यार, z को तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो मैक्सिमम हो गया 0.1 पे, करेक्ट है? अब प्रेशर मैं चाहता हूं कि मिनिमम ना रहे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को मिनिमम करना पड़ेगा ना, वेलोसिटी को मेरे को मिनिमम करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे फिर इसको ऐसा करने के लिए? वी को कम करने के लिए कैसे कम करोगे? वी को क्रॉस सेक्शन को पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो आपका स्प्रू डिजाइन होता है वो the given height is hb, height of basin, height of sprue and this is the total height को क्या बोलते हैं हम? टोटल मैनोमेट्रिक हेड एस टी, करेक्ट है? अब यहां पे आपको P2 पे प्रेशर 0 है, करेक्ट है? अब मेरे को P1 पे भी जो लिमिटिंग प्रेशर मिलेगा, P1 पे जो मेरे को प्रेशर मिलेगा दैट टू वुड बी 0 मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरा कंडीशन है कि 0 से कम कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से कम होगा तो एस्पिरेशन इफेक्ट होगा, यानी कि वेल्ड में सॉरी में डिफेक्ट आएंगे, करेक्ट है? तो अब ये 0.1 पे वेलोसिटी को 0 करने के लिए मैंने जो स्प्रू लिया वो स्ट्रेट नहीं लिया, वो एक टेपर स्प्रू का मैंने इस्तेमाल किया, करेक्ट है? अब टेपर स्प्रू मैंने इस्तेमाल किया है तो एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ A1 बाई A2? A1 बाई A2 का क्या रेशियो होना चाहिए? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट।
You have to find out the ratio of A1 by A2 to avoid aspiration. रूट ओवर ऐसी कुछ आता है, चलो देख लेते हैं। मेरे को क्या करना है, 0.1 और 0.2 दोनों जगह मेरे को प्रेशर 0 चाहिए, करेक्ट है। तो फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन assuming no losses energy head H1 equal to energy head H2. What is H? H is the sum of pressure energy P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g प्लस Z2। क्लियर हुआ बच्चों? अब आ जाओ 0.1 और 0.2 पे। तो मैं इसको डेटम मान लेता हूं, 0.2 को मैं डेटम मान लेता हूं। क्लियर? वी नो दैट अंडर लिमिटिंग कंडीशन अंडर लिमिटिंग कंडीशन 0.1 पे प्रेशर क्या होगा? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम प्रेशर एट 0.1? तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन P1 जो है वो 0 हो गया, P2 ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो P2 जो है वो भी 0 होगा। तो क्या रिलेशन मिल गया मेरे को? V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 बोले तो HS प्लस HS, करेक्ट है, इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई 2g। क्लियर बच्चों? राइट। अब कंसीडर करो पॉइंट O और पॉइंट 2। पॉइंट O जो है वो आपने लिया है कहां पे? फ्लूइड के सरफेस पे, करेक्ट है। तो पॉइंट O पे एनर्जी कितनी होगी? HO इज इक्वल टू क्या होगा? काहे को जीरो। पॉइंट O पे प्रेशर जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। जो भी पॉइंट ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है उस पर प्रेशर हमेशा हम गेज प्रेशर 0 ही लेते हैं। तो प्रेशर हो गया 0। अब ये बेसिन में है तो बेसिन में हलचल नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी नहीं होगी, तो V0 हो गया 0। लेकिन H0 जो है वो हो जाएगा HS प्लस HB, राइट, यानी कि HT। तो मेरे को क्या मिला? एनर्जी एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू HT, करेक्ट है। और एनर्जी एट पॉइंट 2 कितनी है? काहे को 0 है? हाँ, डेटम पे एनर्जी कैसे 0 हो जाएगी? V2 स्क्वायर बाई 2g, ये क्या हुआ? V2 स्क्वायर बाई 2g, करेक्ट है। तो क्या मिला मेरे को? V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू HT माइनस HS। इज दैट क्लियर? तो अब ये एक रिलेशन आई, V2 स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू HT आया, और V1 स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल्स टू तो मेरे को मिल गया V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर
एच टी माइनस एच एस डिवाइडेड बाई एच टी। क्लियर है कि नहीं भाई? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर मेरे को मिला एच टी माइनस एच एस डिवाइडेड बाई एच टी। तो v1/v2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर एच टी माइनस एच एस डिवाइड बाई एच टी। तो a2/a1 क्या हो जाएगा? a2/a1 क्या हो जाएगा? रूट ओवर एच टी डिवाइडेड बाई a2 कौन सा पॉइंट लिए अपन? v1 बाई, देख मैं सही लिखा रहा हूँ क्या? v1/v2 v1/v2 मेरा आ रहा है रूट ओवर एच टी माइनस एच एस बाई एच टी, है ना? a2/a1 एक से ज़्यादा कैसे आ रहा है यार? कहाँ गलती कर दिया मैं? a2/a1 तो एक से कम होना चाहिए भाई। तो a2/a1 फिर से देखते हैं कहाँ गड़बड़ कर दी। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। नहीं, a1v1 इक्वल टू a2v2, तो v1/v2 मेरा आया hb/ht। तो a2, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, चलो। देख a1v1 a1 देख v1/v2 इक्वल्स टू a2/a1 होगा ना? a1 v एक a अपन लिखे हैं v1/v2 ही तो लिखे हैं अपन। a1v1 इक्वल्स टू a2v2, है ना? तो v1/v2 इक्वल्स टू a2/a1 ही तो हुआ। a2/a1 और 2 अपन पॉइंट लिए हैं कौन? हाँ तो ठीक, तो नहीं एक से ज़्यादा आ रहा है ना ये एक से ज़्यादा आ रहा है ना। एच टी बाई एच बी आया, है ना? अरे यार हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। एच टी माइनस एच एस, ठीक है, एच टी माइनस, मैं दोनों जगह उल्टा कर दिया था। ओके फाइन। एच टी माइनस एच एस डिवाइडेड बाई क्या आया? एच टी आया। तो a2/a1, आई गॉट a2/a1, a2/a1 इक्वल्स टू रूट ओवर एच टी माइनस एच एस डिवाइडेड बाई एच टी, और दैट इज रूट ओवर एच बी बाई एच टी। क्लियर? ठीक है ये? चलिए निकल गया ये। चल चलिए, राइजर डिजाइन, राइजर डिजाइन। व्हाट इज राइजर? राइजर
राइजर इज यूज्ड, देखो हमने फर्स्ट क्लास में जो कास्टिंग की हुई थी तो हमने देखा था कि श्रिंकेज होता है कौन कौन सी फेज में। हाँ, कहाँ कहाँ पे? पोरिंग टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर, फिर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, और उसके बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद रूम टेम्परेचर तक। तो श्रिंकेज अलाउंस क्या आंसर श्रिंकेज को कंपनसेट करता है? आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो श्रिंकेज होता है उसको श्रिंकेज अलाउंस कंपनसेट करता है। तो राइजर इज यूज टू कंपनसेट श्रिंकेज बिफोर सॉलिडिफिकेशन, बिफोर सॉलिडिफिकेशन से पहले का जो श्रिंकेज है उसको कंपनसेट करता है राइजर। क्लियर है? उसके बाद का जो श्रिंकेज होगा वो, सॉलिडिफिकेशन के बाद का जो श्रिंकेज होगा उसका क्या होगा? हाँ, वो आपका श्रिंकेज अलाउंस से कंपनसेट होगा। तो एक्चुअली राइजर है क्या? राइजर इज अ रिजर्वायर, राइजर इज रिजर्वायर ऑफ molten metal राइजर इज रिजर्वायर ऑफ molten metal। तो अच्छा, ये इट सप्लाइज molten metal to the casting, molten metal to the casting when casting solidifies and shrink। when casting सॉलिडिफाइज एंड श्रिंक। तो बेसिकली जब आप करना क्या है, आपको एक मोल्टन मेटल को कहीं पे स्टोर करके रख लेना है। तो जब वो कास्टिंग श्रिंक होगी तो रिजर्वायर से मोल्टन मेटल जो है वो कास्टिंग को हम सप्लाई कर देंगे ताकि जो श्रिंकेज हुआ है अप टू सॉलिडिफिकेशन उसको हम कंपनसेट कर सकें। करेक्ट है? तो फिर राइजर को डिजाइन करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द राइजर must be हेलो, हाँ जी बोलिए। वॉल्यूम ऑफ द राइजर मस्ट बी थ्री टाइम्स। किसका थ्री टाइम्स होना चाहिए? मोल्ड का थ्री टाइम्स आपको राइजर मस्ट बी थ्री टाइम्स द श्रिंकेज। मोल्ड का थ्री पर टाइम लेके क्या करेगा भाई? मस्ट बी थ्री टाइम्स द श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ मोल्ड अप टू सॉलिडिफिकेशन, तो सॉलिडिफिकेशन तक जितना श्रिंक हो रहा है राइजर का वॉल्यूम उसका कम से कम 3 गुना होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइजर शुड हैव हायर सॉलिडिफिकेशन टाइम देन कास्टिंग। राइजर क्या होना चाहिए? कास्टिंग के पहले सॉलिडिफाई हो जाना चाहिए कि कास्टिंग के बाद? अगर वो कास्टिंग के पहले ही सॉलिडिफाई हो गया तो फिर वो एज अ मोल्टन मेटल रिजर्वायर काम ही
नहीं कर पाएगा, तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। तो बेसिकली राइजर डिजाइन में आपने सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है, एक चीज को ध्यान में रखना है कि राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम, राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब यहां पे there are two methods of riser design. Of riser design. First, CHVORINOV, जो भी बोलते हैं पता नहीं, CH कोरिनोव ही होगा, कोरिनोव रूल, ठीक है। इसमें नाम बस पता चल जाना चाहिए कि कोरिनोव रूल लिखा है तो किसके बारे में बात कर रहा है, इतना मेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। स्पेलिंग एग्जैक्ट याद करने का जरूरत नहीं है, स्पेलिंग पूछने वाला नहीं है ना, स्पेलिंग पूछने वाला नहीं है, स्पेलिंग तो बस समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई रूल लिखा है तो अपने को समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है ना, ठीक है। चलो दूसरा है, नाम जितना मुश्किल है काम उतना ही इसका आसान है, काम बहुत आसान है, बस नाम मुश्किल है। दूसरा है केन्स फॉर्मूला, केन्स फॉर्मूला, केन्स फॉर्मूला नाम जितना आसान है काम उसमें इतना मुश्किल है, लेकिन फॉर्चुनेटली क्वेश्चन जो हैं इसी से बनते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या बोलता है कोरिनोव रूल। कोरिनोव rule says that solidification time of casting, solidification time of casting is proportional to V by A whole square, where V the volume of casting and A area of casting, surface area of casting, surface area of casting. सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग, करेक्ट है। चलो अब इस रूल के हिसाब से क्या कंडीशन मेरे को मिलनी चाहिए, V बाई ए ऑफ द राइजर क्या होना चाहिए, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू V बाई ए होल स्क्वायर, तो V बाई ए ऑफ द राइजर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए V बाई ए ऑफ कास्टिंग से। और जब ये वाली कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो पहली वाली जो कंडीशन है 3 टाइम ज़्यादा होना चाहिए वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाती है, यहीं पे डिज़ाइन अपनी फेल होती है। इज इट क्लियर? तो व्हाट शुड बी द बेस्ट शेप फॉर राइजर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबिकल, तीनों में से कौन से शेप को हमको यूज करना चाहिए? स्फेरिकल बेस्ट होता है, सिलेंड्रिकल हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए अब राइजर जो है वो 2 टाइप का होता है, राइजर, टाइप्स ऑफ राइजर, टाइप्स ऑफ राइजर
one top riser, this is a riser placed on mold, इसको हम कहते हैं टॉप राइजर, और दूसरा होता है साइड राइजर. ये राइजर यहाँ पे लगा हुआ है साइड ऑफ कास्टिंग, ये मोल्ड के साइड में लगा हुआ है. अच्छा, बॉटम राइजर कैसा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड. क्या काम है राइजर का? काम क्या है राइजर का? कैसे भरता है? हाँ, ये ऐसे कैसे भरेगा बेटा श्रिंकेज को? है? तो दो ही राइजर होते हैं, टॉप राइजर. दो ही राइजर होते हैं, टॉप राइजर और साइड राइजर, है ना. अब दोनों में अंतर समझ लो तुम, बस एक छोटा सा अंतर है. अगर मैं टॉप राइजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए जो सरफेस एरिया मेरे को मिल रहा है, मान लो ये एक क्यूबॉइड है, करेक्ट है. तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 12. अरे क्या हो गया, वे सब ठीक है ना? 6, हाँ, 6 फेसेस होते हैं, करेक्ट है. अब 6 फेस में से एक फेस जो है वो मोल्ड के कांटेक्ट में आ गया, करेक्ट है. तो यहाँ पे आपको जो सरफेस एरिया मिलेगा वो 5 ही मिलेगा, और टॉप राइजर में पूरे के पूरे 6 सरफेस एरिया को आप हीट ट्रांसफर के लिए कंसीडर करोगे. क्लियर हुआ? अगर मान लो अगर सिलेंड्रिकल राइजर है, तो टॉप राइजर के लिए मैं क्या एरिया लूंगा, सरफेस एरिया? क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, 2 पाई आर एच, करेक्ट है. यहां पे हम क्या एरिया लेंगे? अगर टॉप राइजर रहा तो हमने लिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. किसमें? इसमें नहीं भैया, इसमें हम लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच लेंगे, करेक्ट है. क्योंकि पाई आर एच तो मिल रहा है आपको, वहां से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, और पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर से भी हो रहा है. यहाँ पे ये वाला पाई आर स्क्वायर जो था वो मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आ गया था. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए हमको 5 एरिया मिल रहा है, और यहाँ पे हमको मतलब अगर क्यूबॉइड होगा तो यहाँ पे 5 फेसेस लेंगे हम, और यहाँ पे हम पूरे 6 फेसेस कंसीडर करेंगे. इज दैट क्लियर? टॉप राइजर होगा, सॉरी सिलेंड्रिकल राइजर होगा तो हम पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. इज दैट क्लियर? चलिए, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. चलो इसको बाद में नोट कर लेना, इसको बाद में नोट कर लेना, 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 2. Arrange the following shapes according to their preferences as riser. First,
cubical, second cylindrical, सिलेंड्रिकल के लिए आप ले लीजिएगा R इक्वल टू H, और थर्ड स्फेरिकल। राइट। अच्छा, अब ये कौन सा शेप मैं प्रेफर करूंगा वो डिपेंड करेगा कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम, देखो मेरे को क्या चाहिए राइजर के लिए, V बाई ए ज़्यादा होना चाहिए, तो वो राइजर का शेप हम प्रेफर करेंगे जो फॉर गिवन वॉल्यूम जिसका सरफेस एरिया कम हो, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा चाहिए, जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा वो मेरी फर्स्ट चॉइस बनेगी, उसके बाद जो होगा वो सेकंड चॉइस बनेगी, और फिर थर्ड चॉइस बनेगी। करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, डिटरमाइन V by A ratio of optimum size top and side riser, optimum size top and side risers। नोट कर लिया। व्हाट इज एन ऑप्टिमम साइज राइजर? ऑप्टिमम साइज riser which has minimum surface area for given volume। करेक्ट है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको ऑप्टिमम साइज टॉप राइजर चाहिए। करेक्ट है। और ऑप्टिमम साइज टॉप राइजर क्या होगा? टॉप राइजर का एरिया कितना होता है? टॉप राइजर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब आप क्या चाहते हो कि ये ए जो है वो मिनिमम हो, तो अभी आर किसका फंक्शन है? सॉरी, पाई एरिया किसका फंक्शन है? अभी आर का कहा है, एच का भी तो है। तो अभी आप आर और एच में से एक टर्म को रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव कर सकते हो? v इज इक्वल्स टू, v तो कांस्टेंट है, v इज नॉट अ वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? v इज नॉट, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो अब ये a जो है वो किसी एक वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा, आइदर r का या h का। फिर क्या करोगे आप? उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r और h, जिसके टर्म में भी आपने इक्वेशन को लिखी होगी इक्वेटेड टू जीरो। r और h के बीच का रिलेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस नो? चलो फटाफट सॉल्व करो ये 3 क्वेश्चन। चलो इधर देखो, क्या बोल रहा है? 200 mm long down sprue has an area of cross section
कहाँ पे एरिया दिया हुआ है? ऊपर का एरिया तुमको दिया है, A1 तुमको दिया हुआ है 650 mm square. And the down screw. A constant head of molten metal is maintained by the pouring basin. The molten metal flow rate Q आपको दिया हुआ है 6.5 into 10 to the power 5 mm cube per second. Right? Consider the end of the screw to be open to the atmosphere. The area of the down screw in mm square. आपको A2 कैलकुलेट करना है. तो कोई सवाल ही नहीं था यार ये तो. अरे भैया कोई सवाल ही नहीं है ये. प्रेशर का कोई काम ही नहीं है. तुम लोग यार कुछ भी नहीं था सवाल में ये. यहाँ पे क्यू तुमको दिया हुआ है. नहीं, एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं. V1 मेरे को मिल जाएगा. हाँ, V2 मेरे को बस निकालना पड़ेगा. V2 मेरे को निकालना पड़ेगा. V1 कितना आया? 1000 mm पर सेकेंड, यानी कि V1 मेरे को मिला 1 मीटर पर सेकेंड. मेरे को यहाँ पे मिल गया. और 200 mm लॉन्ग 0.2 मीटर. अरे ठीक है, मेरी आदत है मीटर में करने की. 0.2 मीटर आ गया ये. करेक्ट है. तो क्या दिक्कत है यार? वी हाँ, तो लिखा तो है ओपन टू द एटमॉस्फेयर. ओपन टू द एटमॉस्फेयर. तो V1 स्क्वायर क्या मिला मेरे को? V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0.2 इक्वल्स टू आ गया V2 स्क्वायर बाई 2G. क्लियर है? यहां से मैं V2 कैलकुलेट कर लूंगा. क्या वैल्यू आ रही है V2 की? 2236 mm पर सेकेंड. करेक्ट है. तो A2 क्या हो जाएगा? A2 हो गया Q डिवाइडेड बाई V2. सो दैट इज इक्वल्स टू कितना? 290 mm स्क्वायर. बन गया ये. इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? अरेंज द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू दीज प्रेफरेंसेस. तो क्या आ रही है पहली प्रेफरेंस? तो फिर क्या निकला है यार? इधर देखो. चलो, आपका क्यूब के लिए V/A का रेशियो क्या होगा? A/5 क्यों होगा? A/6 होगा ना. A/5 कहां से हो गया? क्यूब. क्या लिखा है? अरेंज द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ राइजर. कहाँ लिखा है मैंने? टॉप या साइड? टॉप या साइड मैंने कहाँ लिखा है? चल चलो, अभी सारे फेसेस कंसीडर करूंगा जब तक मेरे को अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कोई फेस मेरे को कंसीडर नहीं करना है ना. चलो, अब इधर देखो. तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, सॉरी A क्यूब डिवाइडेड बाई 6A स्क्वायर. तो ये आपने को मिल गया A/6. सिलेंडर के लिए V/A मेरे को मिला क्या होगा? πr स्क्वायर H डिवाइडेड बाई 2πr स्क्वायर प्लस क्या? 2πrh, है ना. और यहां पे अपने को दिया है R इक्वल टू H. R इक्वल टू H. तो ये हो गया R क्यूब डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर. यस नो? तो सिलेंडर के लिए मेरे को V/A मिल गया R/4. करेक्ट है. देन कंसीडर स्फीयर. स्फीयर के लिए V/A क्या होगा? 4/3 πr क्यूब, या इसको अपन
कंफ्यूजन ना हो तो इसको आर एस कर लेते हैं स्फीयर के लिए। आर एस क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एस स्क्वायर, करेक्ट है। तो अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मेरे को क्या मिला, आर एस बाई 3, करेक्ट है। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे आया a बाई 6, r बाई 4 और आर एस बाई 3, करेक्ट है। अब कंसीडर की तीनों का वॉल्यूम हम सेम ले लेते हैं, तीनों का वॉल्यूम हम सेम ले लेते हैं। तो क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, ए क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या मिल गया मेरे को, आर मेरे को मिल गया ए बाई 1/3, करेक्ट है। तो v बाई ए ऑफ सिलेंडर कितना मिला था मेरे को, r/4, r/4, so that will become a/4 पाई टू द पावर 1/3। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इंटू पाई टू द पावर 1/3। अरे ये वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, 4 इंटू पाई टू द पावर 1/3। देखो क्यूब के लिए तुमको क्या मिला था, क्यूब के लिए तुमको मिला था a/6, करेक्ट है। सिलेंडर के लिए क्या मिल रहा है, a डिवाइडेड बाई 4 इंटू, हाँ 5.85, करेक्ट है। तो अगर मैं क्यूब और सिलेंडर को कंसीडर करूं तो क्या चॉइस करूंगा मैं, अरे क्यूब और सिलेंडर में से एक चॉइस अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या चॉइस करूंगा, सिलेंडर करूंगा, क्योंकि जिसके लिए v/a का वैल्यू ज्यादा आ रहा है वो अपन कंसीडर करेंगे। तो सिलेंडर के लिए आया, सॉरी क्यूब के लिए आया था a/6 और यहाँ पे आया था a डिवाइडेड बाई 5.85, करेक्ट है। अब अपन देख लेते हैं स्फीयर के लिए। तो स्फीयर के लिए क्या मिला मेरे को, a क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट है। तो r मेरे को मिल गया 3/4 पाई टू द पावर 1/3 इंटू a, इज दैट क्लियर, यस नो। तो क्या आया, v/a ऑफ स्फीयर, v/a ऑफ स्फीयर मेरे को मिला था कितना, rs/3, करेक्ट है। अभी rs क्या मिल रहा है मेरे को, rs मेरे को मिल रहा है 3/4 पाई टू द पावर 1/3, rs/3 क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, rs डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ रही है, इतना कम नहीं, इतना कम कैसे होगा, क्या आएगा ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना उसको, 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया तुम शायद, rs/3 था वो, और rs की वैल्यू आ रही है 3/4 पाई टू द पावर 1/3 इंटू a, कितना आ रहा है 4.83। तो बेस्ट चॉइस क्या मिला मेरे को, बेस्ट चॉइस क्या मिला, अगर हम देखें तो हमारी बेस्ट चॉइस जो है वो नंबर 1 चॉइस हमारी बनी
स्फेयर, नंबर 2 पे आया सिलेंडर और नंबर 3 पे आया क्यूब। करेक्ट है। तो कायदे से जो इस राइजर है उसका शेप होना चाहिए था स्फेरिकल, लेकिन स्फेरिकल हम यूज नहीं करते क्योंकि स्फेरिकल राइजर को विड्रॉ करना, देखो स्फेरिकल राइजर बेसिकली राइजर है क्या, मोल्ड कैविटी ही तो है ना। तो मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए आपको पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल पैटर्न को रिमूव करना आसान काम नहीं है, उसके लिए मेरे को अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए जो हम राइजर बनाते हैं दैट इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल। करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट हम राइजर को सिलेंड्रिकल लेकर ही चलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना है, उसको करेंगे अभी अपन डिस्कस। हाँ जी चलो देखो, अब हमारे पास है टॉप राइजर, वी हैव टॉप राइजर, टॉप राइजर टॉप राइजर के लिए मेरे को सरफेस एरिया कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मेरे को ऑप्टिमम साइज चाहिए, मतलब मेरे को इस ए को मिनिमाइज करना है। करेक्ट है। अभी मेरे पास 2 वेरिएबल हैं आर और एच, लेकिन मेरे पास रिलेशन है वी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर? सो आई कैन राइट एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो क्या मिला मेरे को? एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस 2 पाई आर वी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो एरिया अपने को मिल गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वी बाई आर आ गया। क्लियर? तो नाउ फॉर टॉप राइजर आई गॉट एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 वी बाई आर। अब यहां पे ए बिकम्स द फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट लिया है। तो क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर बिकम्स 2 पाई आर माइनस 2 वी अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है। तो इक्वल टू कर दो आप इसको 0। तो क्या मिल गया मेरे को, पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू वी। क्लियर? तो यहां से अपने को मिला पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हुआ, आर इक्वल टू एच। क्लियर? आर इक्वल टू एच आ गया, तो वी बाई ए का रेशियो क्या हो जाएगा? अब वी बाई ए का रेशियो क्या होगा? वी हो गया पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो v बाई ए क्या मिला, r बाई 3। क्लियर है? चलिए अब साइड राइजर देख लेते हैं। साइड राइजर के लिए एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एच की जगह अपन लिख देंगे क्या, एच की जगह अपन लिख सकते हैं वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है? तो क्या, हाँ तो क्या मिल गया मेरे को,
प्लस 2v बाई आर, आर स्क्वायर ही आर ही आएगा ना, 2v बाई आर आएगा ना, यस नो। अभी इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या मिल गया, डी ए बाई डी आर, डिफ्रेंशिएट किए तो मिला 4 पाई आर माइनस 2v बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो मेरे को मिला 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2v, राइट। तो मेरे को मिल गया 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। तो क्या मिला मेरे को, h इज इक्वल्स टू 2r, क्लियर हुआ। h इज इक्वल्स टू 2r आ गया। v बाई ए का रेशियो, v बाई रेशियो का जो है वो अगेन r बाई 3 ही आएगा। तो यहां पे आप याद रख लीजिए इस चीज को, फॉर ऑप्टिमम साइज सिलेंड्रिकल राइजर, हर बार अपन डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे एग्जाम में, फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिलेंड्रिकल राइजर फर्स्ट फॉर टॉप राइजर, अगर टॉप राइजर होगा तो h इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा r, h इज इक्वल्स टू r मिलेगा टॉप राइजर के केस में, और साइड राइजर के केस में h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r, करेक्ट है। लेकिन v बाई ए रेशियो दोनों में सेम आ रहा है, v बाई ए रेशियो चाहे टॉप राइजर हो या साइड राइजर हो, दैट इज r बाई 3, r बाई 3। बस ये रिलेशन याद रखनी है कि टॉप राइजर है तो h और r को आपको इक्वल लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको h और r दिया हुआ रहेगा नहीं, रिलेशन आपको पता याद होनी चाहिए कि टॉप राइजर है तो h इक्वल टू आप r लेंगे, क्लियर हुआ ये, और अगर साइड राइजर है तो h इज इक्वल टू 2r लेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है, चलो ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस।